जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1112 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भी चौल से होती है। चौल में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी विद्यार्थी लोग जो थे, पढ़ने वाले थे, उन सभी के परिवार वाले उनको लाने आते हैं मेघनाथ के कहने पे। जब वो सभी लोग आते हैं तो क्या वो सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ चले जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप बाबा साहब का एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप बाबा साहब का एपिसोड देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे ही उनके परिवार वाले उनको लाने आते हैं, सभी ज़बरदस्ती अपने अपने परिवार वालों को ले जा रहे थे, लेकिन जितने भी जो छात्र लोग थे वो सभी जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अब हमारा यही घर है, हम यहीं पे रहेंगे। अब जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता है, उससे पहले हम घर नहीं जाएंगे। जब परीक्षा हो जाएगा तो हम सब खुद ही अपने घर वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम लोग चले जाओ यहाँ से। जो उनके परिवार वाले थे, जो लाने आए हुए थे, वो लोग भी बहुत जिद्दी थे। वो चाहते थे कि ये सभी लोग उनके साथ चले जाए वापस, लेकिन ये लोग भी जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। एक जो काकी थी, जो ऊंची जात की थी, उनके बेटे उनको ज़बरदस्ती कह रहे थे कि आई यहाँ पे आके आप क्या कर रही है, सबका धर्म नाश हो गया है, आप बड़ी जात के हो और इन निम्न जात के लोगों के साथ रहते हो, आपको अच्छा लगता है क्या, ये शोभा देता है, चलिए आप घर चलिए, आपको यहाँ पे नहीं रहना है। तो काकी भी उनको बहुत समझाती है और डांटती भी है कि कौन सा घर, कैसा घर है, आज मौका मिला नहीं कि हक जताने आ गया, इतने दिनों से तो कहाँ था, तुम और तुम्हारी पत्नी मुझसे ऐसे बर्ताव करता था कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तुम तो हमेशा ये कहते थे कि आई आप मेरे नज़रों के सामने नहीं आइएगा, और तुम्हारी पत्नी को तो फुर्सत ही नहीं था मेरी सेवा करने के लिए, कभी सर दर्द हुआ तो उनको सर दबाने के लिए फुर्सत नहीं रहता है। लेकिन आज यहाँ पे ये निम्न जात के ही लोग, ये सभी मिलकर मेरे सर में तेल मालिश किए तो बहुत सुकून मिला, और तुम किस हक से मुझे यहाँ से ले जा रहे हो। तो जिसके बाद वो चुपचाप शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन काकी के जो बेटा थे, उनको कोई मौका नहीं मिलता है अपनी आई को साथ ले जाने का। उसी समय भीमराव उनसे कहते हैं कि अगर आपको आई को ले जाना है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी कमी इस पे हावी ना पड़े। तो जिसके बाद शायद आपकी आई आपकी बात मान भी लेती, लेकिन नहीं, इतनी गलती ही आप कर बैठे हैं कि आपकी आई भी आपके साथ जाना नहीं चाहती है। जिसके बाद सभी लोग रुक जाते हैं, और जितने भी जो विद्यार्थी लोग थे वो कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो हम लोग लाठी से मार मार के तुम लोगों को भगाएंगे। तो जिसके बाद जो काकी के बेटा थे वो कहते हैं कि मेरे पास एक और उपाय है, जिससे आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। अब वो क्या उपाय है वो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही भीमराव जी रामा को बता रहे थे कि रामा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये सभी लोग खुद ही रुक जाएंगे। अगर ये सभी लोग अपने आप रुकते हैं तो इनको ज़बरदस्ती कोई नहीं ले जा सकता है, और अगर हम रोकते इनको तो कभी भी इनके परिवार वाले आके इनको उकसाने लगते चलने के लिए, लेकिन ये लोग खुद ही रुक गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ जी मिठाई लेकर के खड़े हुए थे, इन सभी का आने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये लोग आएंगे और ये विद्यार्थी लोग और उनके परिवार वाले उन सभी में मिठाई बांटेंगे। लेकिन उसी समय शिशुपाल जी वहीं पे भीमराव के चौल में ही जा रहे थे उन सभी को पढ़ाने के लिए। तो मेघनाथ उनसे कहते हैं कि शिशुपाल कहाँ जा रहे हो। तो शिशुपाल जिनको बताते हैं कि मैं भीमराव के चौल में जा रहा हूँ, क्योंकि अब पढ़ाने का समय शुरू हो गया है, उन सभी छात्र को पढ़ाऊँगा। तो मेघनाथ जी बताते हैं कि अब थोड़ा सब्र ही कर लो, वो सारे लोग यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले हैं, और देख रहे हो ये मिठाई, मैं उन सभी के लिए ये मिठाई लेके रखा हुआ हूँ।
कि जैसे ही वो सभी लोग आएंगे वैसे ही सभी में मैं मिठाई बांट दूंगा। ये सुनने के बाद शिशुपाल जी उनसे कहते हैं कि बाबा, आप आजकल बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बांटने लगी हैं, जबकि मिठाई आप जिनको देते हैं वो लेते तक नहीं है, छूते तक भी नहीं है। आप जो उस दिन छात्र लोग को मिठाई जो दिए हुए थे ना, वो सारा मिठाई वैसे ही के वैसे ही रखा हुआ, कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन आप है जो अपनी गलती करते ही रहते हैं, अपनी बेइज्जती खुद करवाते रहते हैं। इससे उस इंसान की हकीकत मालूम चलती है कि कितना इज्जत करते हैं लोग। लेकिन नहीं, आपको तो मिठाइयाँ बांटनी ही है। उसी समय वो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं जो अपने अपने परिवार को, जो विद्यार्थी लोग थे उनको लाने गए थे, वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं। उनको देखने के बाद शिशुपाल जी कहते हैं कि लो बाबा, आ गए सभी, आप मिठाई बांट सकते हैं। उन सभी को देखते हैं लेकिन उन छात्र लोग को नहीं देखते हैं जो उनके परिवार वाले थे। तो मेघनाथ बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते भी है कि तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि हमने आखिरी कोशिश तक की लेकिन वो लोग नहीं माने। आखिरी कोशिश उन लोगों का यही था, वो अपने अपने परिवार वालों के सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं घर चलने के लिए। तो जो एक काकी थी वो अपने बेटे से कहती है कि हमेशा हमने तुम्हारे लिए समझौता ही किया है, आज मुझे भी एक समझौता कर ही लेने दो। मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, इसीलिए आज तुम्हारी कसम नहीं मानूंगी, इसीलिए तुम लोग चले जाओ। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से आ जाते हैं और मेघनाथ को यही बता रहे थे कि अब हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, इसीलिए अब लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। रहे वो भीमराव के साथ ही, अब हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। इतना करके वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मेघनाथ शिशुपाल जिससे कह रहे थे कि फिर से भीमराव के वजह से कितने सारे लोगों का परिवार टूट गया, ये सारा जिम्मेवार इसका भीमराव ही है। उसके बावजूद भी शिशुपाल जी चौल में चले जाते हैं उन सभी को पढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें होने के बाद जितने भी छात्र लोग थे वो सभी कहते हैं कि हम लोग एक ही परिवार है, चाहे कुछ भी हो जाओ, जब तक परिणाम नहीं आ जाता परीक्षा का तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और परीक्षा में चाहे जो भी परिणाम आए, हारे या जीते, उससे फर्क नहीं है, बस अपना काम करना है हम लोगों को। उसी समय जोखू काका उन सभी से कह रहे थे कि जब इससे क्या फ़ायदा जब आप लोगों का परिवार ही आप लोगों को छोड़ के चला गया। उसी में से एक छात्र थे, वो गुस्सा होकर उनको बताते हैं कि जोखो भाव, आप थोड़ा शांत रहिए, जब हम अपने परिवार वालों को नहीं छोड़े हैं तो फिर आप किस गली में हैं, आपसे भी हम लड़ सकते हैं। जिसके बाद जीजाबाई कहती है कि ठीक है, आप लोग अगर एक परिवार है तो हम सभी एक परिवार है, और उस परिवार का नाम देती है करुणा। अगर आप लोग शिक्षित परिवार है तो हम लोग अशिक्षित परिवार है, इसी तरह से हम लोग जाने जाएंगे। उसके बाद सारे झमेला ख़त्म होने के बाद राम जी कहते हैं कि अब आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए और हम लोग आप लोगों के लिए चूल्हा का व्यवस्था करते हैं, खाना पीने का व्यवस्था करते हैं। तो जिसके बाद रमाबाई महिला लोग को पढ़ाने लगती है और शिशुपाल जी पुरुष लोगों को पढ़ाने लगते हैं। और इधर राम जी काका, भीमराव जी, पूरन काका, नंदू काका, ये सभी मिल करके चूल्हा बनाते हैं और चूल्हा बनाने के बाद सभी के लिए खाना भी बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ जी के पास शिक्षा अधिकारी थे और पुलिस अधिकारी थे। मेघनाथ उन दोनों से ये कह रहे थे कि वहाँ पे रमाबाई और शिशुपाल उन सभी को शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन हम जो है यहाँ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, ये मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो शिक्षा अधिकारी उनसे कहते हैं कि मेघनाथ जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, इस एक हफ्ते की पढ़ाई में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा। तो पुलिस अधिकारी उनको बताते हैं कि आप भीमराव को ऐसे हल्के में नहीं लीजिए, वो कुछ भी कर सकता है। पूरा उसके पास वो हार के एकदम करीब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीत जाता है। इसीलिए आपको इतनी भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद मेघनाथ कहते हैं कि सुन लिया ना शिक्षा अधिकारी सर, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को कुछ करना ही चाहिए। तो शिक्षा अधिकारी एक तरीका उनको बताते हैं कि मेघनाथ, आप इसके लिए पैसा खर्च कीजिए, पैसे से कुछ भी बदला जा सकता है, अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो सब कुछ आपके हाथों में आ जाएगा।
वो बताते हैं कि जितने भी लोग विद्यार्थी लोग थे उन सभी को पैसा देने के लिए, इतना पैसा देने के लिए कि वो मना ही ना कर पाए और वापस अपने अपने घर चले जाए। मेघनाथ को भी ऐसा ही ये सही लगता है, तो मेघनाथ सोचते हैं कि इस काम के लिए मेरे लिए जोखू और फुलिया सही रहेंगे, इसीलिए रात के समय वो जोखू और फुलिया को बुलाते हैं और उन सभी को पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद मेघनाथ बताते हैं कि जब सब लोग सो जाएंगे तो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उन सभी में ये पैसे बांट देना और बोलना कि अपने अपने घर वापस चले जाएं। जिसके बाद फुलिया काकी और जोखू काका वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके लिए उनको पैसा भी मिलता है। अब इसके आगे क्या होगा एपिसोड में ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।